हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। अभी मैं अपनी पवन की सोशल साइंस की थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ को आगे बढ़ा रही हूँ। 102 तक के क्वेश्चंस हम कर चुके थे, ये 103 से आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। ओके स्टार्ट। अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है, सहारा, पंपास, दोनों या कोई नहीं। जिसका सही उत्तर होगा सहारा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? वाइकिंग, मंगलयान, पृथ्वी-1 या कोई नहीं। जो मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था वाइकिंग। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका। जिसका सही उत्तर हम सभी जानते हैं एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अमेरिका। इसका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। हम सभी जानते हैं भारत एक प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है जो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर, कील नहर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्वेज नहर। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6, 7, 8 या 9। जिसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। विश्व की जन्नत है थाईलैंड, जम्मू कश्मीर, पेरिस या ब्रिटेन। विश्व की जन्नत कहा जाता है ब्रिटेन को। मुगल वंश का संस्थापक था अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब। तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। हम सभी जानते हैं मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। उसके बाद आया हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद जिसको सलीम भी बोलते थे, उसके बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। फिर धीरे धीरे मुगल वंश का पतन होने लगा। ताजमहल का व एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल, अकबर, बाबर या जहांगीर। तो आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, सूरदास या कोई नहीं। जिसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। रामचरित की रचना तुलसीदास ने की है और रामायण की रचना वाल्मीकि ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर, शाहजहां, तानसेन या बाबर ने। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। जागीरदारी पद्धति, इजारेदारी पद्धति, मनसबदारी पद्धति, तालुकेदारी पद्धति। तो मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम था मनसबदारी पद्धति। मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था, समस्त शाही व्यक्ति, वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था, या धार्मिक भूमिदान। तो मुगल शासन में खालिदा शब्द का तात्पर्य था वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तरबीजी, बसावन, मनोहर। जिसका सही उत्तर है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मनोहर। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी सेकंड, राजाराम, संभाजी या राजदेव। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर या शाहजहां। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई। तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है, भूमि कर, आयकर, निगम कर या मनोरंजन।
तो निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? मनोरंजन। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर, जहांगीर, बाबर या हुमायूं? तो दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 में की थी अकबर ने। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते थे। जजिया कर समाप्त किया था बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर ने? तो जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर ने। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो बाबरनामा बाबर की प्रसिद्ध कृति है। अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, अकबर या इनमें से कोई नहीं? अकबरनामा अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति है। हुमायूंनामा किसने लिखी है? अबुल फजल, जहांगीर, गुलबदन बेगम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527, 21 अप्रैल 1526, 29 जनवरी 1528 या 6 मई 1529? तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? तो आना सिक्के का प्रचलन करवाया था शाहजहां ने। पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? मुगलों और मराठों के बीच 1716 ईस्वी में। मुगलों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1191 में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में। या शिवाजी और मुगलों के बीच 1192 में? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? 6, 8, 10 या 12? शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य थे। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या सौराष्ट्र? शिवाजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का पदनाम बताइए। पेशवा, अमात्य, टटनिस या सुमंत? शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का नाम था पेशवा। शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? 1774, 1674, 1672, 1667 या 1678? तो शिवाजी का राज्यारोहण हुआ था 1674। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ पारित होता है? राज्यसभा में, राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास? तो धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित होता है। धन विधेयक कौन सिद्ध करता है? लोकसभा। अगर लोकसभा में पास हो गया, उसने बोल दिया कि धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक ही कहलाता है। लोकसभा में ही पास है, राज्यसभा में बिल पास होता है लेकिन उसका कोई वो नहीं होता है। लोकसभा में पास यानी कि धन विधेयक पास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 12, 2005 से 10, 2010 से 15, 2012 से 17? जिसका उत्तर है 2012 से 17। औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाज़ों का मालिक था? शायस्ता खां, दिलेर खां, मीर जुमला या बहादुर खां? तो औरंगजेब के समय प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाज़ों का मालिक था मीर जुमला। कन्नौज तथा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1510, 1532, 1531 या 1540? तो कन्नौज तथा बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि या देवगांव की संधि? जिसका सही उत्तर है
लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ बेसिन की संधि की थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, बेंसिस्टार्ट, बेरेस्टर्ट या वॉरेन हेस्टिंग? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑफलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? जिसका सही उत्तर है विलियम बेंटिंग। अकबर का सेनापति कौन था? टोडरमल, अब्दुल समद, मान सिंह या इनमें से कोई नहीं? जिसका सही उत्तर है अकबर का सेनापति था मान सिंह, जो कि जोधाबाई का भतीजा कहलाता था। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा, बम्बई दरवाज़ा, कलकत्ते का दरवाज़ा या दिल्ली का दरवाज़ा? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी जो कि 1571 में बना था, की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, शेर शाह सूरी ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। तुजुक बाबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर की, अकबर की, गुलबदम बेगम की या किसी की नहीं? तो तुजुक बाबरी किसकी है? बाबर की। संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? 100, सेकेंड ऑप्शन भी 100, 61 या 52? तो संघ सूची में 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं। राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? 64, 61, 65 या 78? तो राज्य सूची में 61 विषय सम्मिलित किए गए हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? 52, 61, 99 या 120? तो समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इन सभी में? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। वैसे ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या सभी? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संसद के निम्न सदन को कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? संसद के निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा और उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक इसका मुख्यालय है? मुंबई, दिल्ली, मद्रास या इलाहाबाद? तो रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, राज्यसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय करता है लोकसभा अध्यक्ष। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो सहारा मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में। दक्षिणी गंगोत्री मैत्रीय तथा भारतीय शोध केंद्र कहाँ खोला गया है? अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप या एशिया? दक्षिणी गंगोत्री मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र खोला गया है अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 1/4, 3/4, 8/4 या आधा? तो पृथ्वी के 3/4 भाग पे जल है, केवल धरती पृथ्वी के 1/4 भाग पे है। पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? वही पहला आंसर, इसका 1/4। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अंध महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या एशिया को? अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 16, 22,
18 या 21। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत में की संसद से व्यक्त होता है लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति। सेकंड लोकसभा, थर्ड राज्यसभा, फोर्थ लोकसभा एवं राज्यसभा। जिसका सही उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। इन तीनों अंगों से मिलकर ही भारत की संसद बनती है। महाभियोग किसके द्वारा किसको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या सभी को? तो महाभियोग द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है? व्यापार कर, यात्री कर, मनोरंजन कर या निगम कर? तो केंद्र द्वारा लगाया जाता है निगम कर। आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन कर या बिक्री कर? आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को बोलते हैं सीमा शुल्क। मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र का नाम क्या है? डागर बैंक, ग्रेट फिशर बैंक, फिश फाउंटेन बैंक या ग्रांड बैंक? जिसका सही उत्तर है ग्रांड बैंक। विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अलास्का तट या फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री पश्चिमी अक्षांश। जिसका सही उत्तर है 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, जापान या ग्रेट ब्रिटेन? इस विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है जापान। निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत या पवन ऊर्जा? तो निम्नलिखित में से अपारंपरिक स्रोत है पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन संपूर्ति संसाधन नहीं है? जल विद्युत, कोयला या पवन विद्युत? तो निम्न में से संपूर्ति संसाधन नहीं है। इसका सही उत्तर होगा कोयला। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1951 या 1 जनवरी 1948? इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1949। भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक या फिर विश्व बैंक? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को हम बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। इसी के साथ सोशल साइंस की जो MCQ है ये सीरीज़ ख़त्म हो रही है। आगे इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसकी भी सीरीज़ हम देखेंगे आगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।